हेलो एवरीवन, डांगी अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब एग्ज़ाम के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। हम 1 या 2 दिन बचे हैं अब हमारे एग्ज़ाम्स के। तो अब हम देख लेते हैं कुछ मॉडल टेस्ट पेपर। यदि क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल सुनिश्चित हो जाएगा। इसमें मैं आपके लिए कुछ मॉडल टेस्ट पेपर लाई हूँ जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो बने रहिए डांगी अकेडमी के साथ। तो आइए डायरेक्ट अपने पॉइंट पर आते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम हमारा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास आ चुकी है। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो बिल्कुल रटा हुआ को होना चाहिए ये क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की जनसंख्या, मध्य प्रदेश से रिलेटेड राजकीय पुष्प, राजकीय पक्षी, खेल, नृत्य और इसका क्षेत्रफल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 308252 वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल रटा हुआ होने चाहिए आपको ये वैल्यू। 308, 252, 308 और 252। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सबसे अधिक सीमा किस राज्य से लगती है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात और उत्तर प्रदेश किस राज्य के साथ लगती है? तो इसकी सबसे ज़्यादा सीमा जो लगती है वो है उत्तर प्रदेश राज्य के साथ में इसकी सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य में सबसे कम मिलती है या किस राज्य से सबसे कम लगती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात से सबसे कम और उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में देश में कौन सा स्थान रखता है? यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से हमारे देश में मध्य प्रदेश का कौन सा नंबर है? तीसरा, दूसरा, प्रथम और पाँचवा। तो अब जो है मध्य प्रदेश का, जब छत्तीसगढ़ इससे अलग हो चुका है तो दूसरा स्थान है, और जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तो इसका स्थान पहला था। लेकिन अब पूछा जाए तो हम लिखेंगे दूसरा है, और अगर ये पूछा जाए कि विभाजन से पहले तो पहला आएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला हमें याद रखना है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दतिया जिला, और सबसे बड़ा जिला है यहाँ पर छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा सबसे बड़ा जिला है। मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन लगभग सभी पीईबी द्वारा आयोजित एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। महादेव पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। तो इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल रट ही लेना है। जिला, इसकी प्रमुख चोटियाँ क्या क्या फेमस है। तो धूपगढ़ कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा होशंगाबाद जिले में। होशंगाबाद जिले में। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से होकर गुजरती है? उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, मध्य भाग और पूर्वी भाग। किस भाग से होकर गुजरती है? तो ये मध्य प्रदेश के मध्य भाग से होकर गुजरती है और 14 जिलों से होकर गुजरती है। हमें 14 जिलों के नाम भी याद कर लेने हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 29 दिसंबर 1953 को। राज्य पुनर्गठन आयोग जो फिर से राज्यों का गठन करता है, उसकी स्थापना की गई थी 29 दिसंबर 1953 को। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के.एम. पणिकर, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, सैयद फजल अली, सुंदरलाल पटवा। कौन थे इसके अध्यक्ष? तो सैयद फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे जब इसका गठन किया गया था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले शेष रह गए थे? यानी जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया था तब मध्य प्रदेश में बचे थे 45 जिले। वर्ष 2008 में बना नया जिला अलीराजपुर किस जिले को विभाजित करके बनाया गया था? अलीराजपुर जिला जब 2008 में बना गया था, नया जिला बनाया गया, तो ये किस जिले से अलग हुआ? तो यदि आपको मई 25 से याद हो तो आपको समझ आ जाए कि अलीराजपुर किस जिले के पास है। तब भी आप आसानी से ट्रिक से पता लगा सकते हैं कि किस जिले से विभाजित हुआ होगा। तो अलीराजपुर जिला झाबुआ जिले के पास में है, तो ये झाबुआ जिले से ही अलग करके बनाया गया था। दोनों जिले बिल्कुल लगे हुए हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश में अब कितने जिले हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए उसके अनुसार हमें आंसर लिखना है। तो ये हो जाएगा 52 जिले, है ना। तो 51वां जिला हमारा बना था आगर मालवा, और 52वां जिला बना है हमारा निवाड़ी जिला। वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने संभाग है? संभाग की संख्या भी हमें ध्यान रखनी है, और किस संभाग में कौन सा जिला आता है ये भी हमें ध्यान रखना है। तो संभाग की संख्या कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, पहले से ही 10 संभाग है और आज भी 10 संभाग है। मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार है
21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर। ये ऑप्शंस आप पढ़ लीजिएगा, इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आप देखिए उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर सभी दिया हुआ है, तो ये वैल्यू तो हमें बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए क्या क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 42 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर। ये हमारा भौगोलिक विस्तार है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यदि भारत देश का क्षेत्रफल 100% मान लिया जाए तो उसमें मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है? तो मध्य प्रदेश का हिस्सा है 9.38% या प्रतिशत। मध्य प्रदेश का पूरब से पश्चिम तक विस्तार कितना है? उधर वहाँ हमें दिया था पूर्वी, मतलब हमें दिया था देशांतर और अक्षांश के हिसाब से, और अब पूरा किलोमीटर में लंबाई पूछी हुई है, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, तो दोनों ही हमें याद रखना है। तो पूरब से पश्चिम है आपकी 870 किलोमीटर, और अगला प्रश्न यही है मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो ये हो जाएगा आपका 605 किलोमीटर। आप बिल्कुल रट लीजिए इस बात को, 870 और 605, 870 और 605 किलोमीटर है। गुजरात के किस एकमात्र जिले से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है? तो ये सीमा मिलती है, सबसे कम सीमा है गुजरात के साथ और सबसे अधिक सीमा है उत्तर प्रदेश के साथ में। मध्य प्रदेश में कोयला किस सेल समूह में पाया जाता है? गोंडवाना, कडप्पा, धारवाड़ या आर्कियन युग। तो आपको सभी को मालूम होगा हमारा मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, तो जो कोयला पाया जाता है हमारे यहाँ वो भी गोंडवाना सेल समूह का पाया जाता है। मध्य प्रदेश में किस युग की चट्टानों की साक्ष्य नहीं मिले हैं? अब हमें अगर मालूम हो कि किस किस के साक्ष्य मिले हैं तो नहीं मिले हैं भी हम आसानी से पता लगा सकते हैं। धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, इन तीनों के तो हमारे यहाँ साक्ष्य मिले हैं, कडप्पा के भी, धारवाड़ के भी, विंध्यन के। द्रविड़ संघ की चट्टानों के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार की ऊंचाई कितनी है? जो मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है ये भी पूछा जा सकता है, तो हमें ध्यान रखना है, इसका नाम है सिगार, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 881 मीटर। मध्य प्रदेश में कोयला मुख्य रूप से निम्न में से किस पठार पर मिलता है? बघेलखंड, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार। तो ये मिलता है हमें बघेलखंड के पठार पर। सबसे मतलब मुख्य रूप से जो कोयला मिलता है वो बघेलखंड के पठार पर मिलता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पंचमढ़ी में, भिंड में, होशंगाबाद में और बैतूल में। तो हमें ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है पंचमढ़ी में। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर दोनों मानसूनों से वर्षा होती है? वो क्षेत्र बताना है हमें जहाँ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों टाइप के मानसून से वर्षा होती है। सतपुड़ा क्षेत्र, विंध्यन क्षेत्र, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो सतपुड़ा क्षेत्र में तो दोनों मानसून से वर्षा नहीं होती है, और तो ए और बी तो हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन भी हट जाता। बचा क्या? विंध्यन क्षेत्र, इसमें दोनों मानसून से वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में किन महीनों को द्वितीय ग्रीष्म ऋतु के नाम से जाना जाता है? दूसरी ग्रीष्म ऋतु, सितंबर अक्टूबर, अगस्त सितंबर, मई जून या फिर जून और जुलाई। तो जो सितंबर अक्टूबर का महीना होता है इसमें भी बहुत ज़्यादा शार्प या बहुत तीखी गर्मी, जब फसल की कटाई होती है यानी उसको पकाने के लिए जो गर्मी पड़ती है स्टार्टिंग, सर्दियों के स्टार्टिंग में, तो वो भी बहुत तेज होती है, इसलिए इसे कहा जाता है दूसरी ग्रीष्म ऋतु। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती? गोहद, भिंड, दतिया, मुरैना या फिर ग्वालियर। किस में होती है? तो वो हो जाएगा गोहद, भिंड में। नर्मदा नदी की सहायक नदियों की संख्या कितनी है? कितनी सहायक नदियां हैं नर्मदा नदी की? तो ये बिल्कुल रट लेना है हमें, 41 सहायक नदियां हैं नर्मदा नदी की। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चचाई जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा या चूलिया जलप्रपात। तो जो चचाई जलप्रपात है वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है मध्य प्रदेश में। चचाई जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर, चंबल नदी पर या बीहड़ नदी पर?
या केन नदी पर? तो ये बना हुआ है बीहड़ नदी पर। उज्जैन किस नदी के तट पर बसा है? खान नदी, बिछया नदी, पार्वती नदी और क्षिप्रा नदी। किस नदी के तट पर बसा हुआ है? उज्जैन। ये पूछा गया हमें, ये नहीं पूछा है कि कौन सी नदी प्रवाहित होती है, ये पूछा है कि किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर क्षिप्रा नदी। महेश्वर किस नदी तट पर स्थित है? तो ये तो आप सभी को मालूम होगा बिल्कुल कि महेश्वर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध किस नदी पर बनाया गया है? अब ऊंचा, लंबा और बड़ा तीनों अलग अलग होते हैं। लंबा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बना हुआ है तवा नदी पर। अमरकंटक से कौन सी नदियां निकलती हैं? चंबल सोन, नर्मदा सोन, बेतवा तवा, सोन तवा। तो ये निकलती हैं आपकी नर्मदा और सोन दोनों नदियां अमरकंटक से निकलती है और इसे तीर्थराज भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सी नदी अपर्दन द्वारा बीहड़ बनाती है? तो सिर्फ चंबल नदी है जो बीहड़ों का निर्माण करती है, जो कि चोर डाकुओं के छुपने का स्थल है। मध्य प्रदेश की प्रथम विद्युत परियोजना गांधी सागर बांध किस जिले में बनाई गई थी? तो ये देख लेते हैं ऑप्शंस, ग्वालियर, मुरैना, मंडला या मंदसौर। तो मंदसौर में सबसे पहली विद्युत परियोजना गांधी सागर बांध बनाया गया था। ये बना हुआ है हमारा चंबल नदी पर। मंदसौर जिले में चंबल नदी पर बना है गांधी सागर बांध। निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? नर्मदा ताप्ती, नर्मदा केन, नर्मदा सोन और नर्मदा चंबल। तो नर्मदा ताप्ती नदियां डेल्टा नहीं बना के बनाती हैं एस्चुरी, और दोनों ही भ्रंश घाटी में बहती हैं। मध्य प्रदेश में निम्न में से किस नदी की बाढ़ अधिक विनाशकारी होती है? नर्मदा, चंबल, तापी और सोन। किसकी बाढ़ अधिक विनाशकारी होती है? यानी हमें बताना है, बड़ी नदियां नहीं बतानी, जिसकी बाढ़ से ज़्यादा नुकसान होता है, तो वो है सोन नदी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मिश्रित मिट्टी या कछारी मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। निम्न में से किस मिट्टी को रेगड़ मिट्टी कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी, काली मिट्टी और मिश्रित मिट्टी। किस मिट्टी को कहा जाता है? तो काली मिट्टी का ही अन्य नाम है रेगुर या रेगड़ मिट्टी। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मृदा अपरदन से सर्वाधिक ग्रस्त है? मुरैना, गुना, भिंड और शिवपुरी। तो आप बहुत बार कई सारी बुक्स में ये पढ़ते होंगे कि भिंड, मुरैना जिले ग्रस्त हैं। तो पर हमसे यहाँ पूछा गया है कि मृदा अपरदन से ग्रस्त है, भीड़ों से ग्रस्त है या किससे ग्रस्त है, ये हमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, क्लियर रखना है कि किस चीज़ से ग्रस्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुरैना जिला मृदा अपरदन की समस्या से ग्रस्त है। मध्य प्रदेश को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है? 9, 8, 7 और 11। तो मध्य प्रदेश को 11 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश में देश का कितने प्रतिशत गेहूं पैदा किया जाता है? 7.89, 8.59, 9.59 या 10.54। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8.59%। मध्य प्रदेश का चना उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? द्वितीय, तृतीय, प्रथम और चतुर्थ। तो मध्य प्रदेश का चना उत्पादन में पहला स्थान है हमारे देश में। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक सोयाबीन पैदा किया जाता है? होशंगाबाद, उज्जैन, मंडला और विदिशा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उज्जैन जिला। होशंगाबाद जिले में तो गेहूं पैदा किया जाता है, उज्जैन जिले में किया जाता है हमारा सोयाबीन सबसे ज़्यादा पैदा। मध्य प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला कौन सा है? खंडवा, नीमच, मंदसौर और मंडला। तो जो खंडवा जिला है वो गांजा उत्पादक का एकमात्र जिला है। मध्य प्रदेश का अफीम उत्पादक जिला ग्वालियर, मुरैना, खंडवा और मंदसौर। तो मंदसौर जिला है जिसमें अफीम का उत्पादन किया जाता है, जबकि खंडवा में गांजे का उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ प्रस्तावित है? तो ये हमें ध्यान रखना है, कहाँ पर है ये? रतलाम में। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मुरैना, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर। तो अनुसंधान केंद्र यदि ऑप्शन में उज्जैन दिया हो तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ उत्पादन अधिक होता है, परंतु जो केंद्र है वो इंदौर में है। तो इंदौर आंसर हो जाएगा इसका। हीरा उत्खनन के लिए प्रसिद्ध जिला है बैतूल, पन्ना, हरदा, डिंडोरी।
कौन सा जिला है हीरा के लिए? तो पन्ना जिला हीरे के लिए फेमस है। राज्य का सर्वाधिक नवगठित जिला कौन सा है? तो हमें ऑप्शन के अनुसार आंसर चुनना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार हो जाएगा आगर मालवा। यदि निवाड़ी दिया होता और आगर मालवा दोनों दिए होते तो निवाड़ी हो जाता है। यदि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको